हेलो एवरीवन, आई होप कि आप सब लोग अच्छे होंगे। थोड़ी सी और डिटेल्स के साथ, बिकॉज जैसे ही मैंने वैकेंसी की अपडेट डाली है तो आप लोगों के बहुत से क्वेश्चन जो है मुझे कमेंट सेक्शन में आए हैं, तो उसी से रिलेटेड मैं आज आपको वीडियो डाल रही हूँ जो कुछ और डिटेल्स के साथ। देखो, ऑफिशियल साइट पे 17 या फिर 16 को जो है आपके फॉर्म्स जो हैं आ जाएंगे। तब तक आप प्रॉपर जो 100% एश्योरेंस वाली डिटेल्स है वो आपको वहाँ मिल जाएंगी। पर आरआरबी स्टाफ नर्स का जो एग्ज़ाम है उसके प्रीवियस जो एग्ज़ाम हो रखे हैं, प्रीवियस जो उन्होंने एक्सपीरियंस, उसकी एज जो बोल रखी है, उसके साथ अगर हम बात करें तो मैं सारी चीज़ें आप लोगों के साथ डिस्कस करूंगी इस वीडियो में। तो प्रॉपरली देख लीजिएगा ताकि आपका हर एक डाउट जो है क्लियर हो जाए। वैकेंसी आपको पता है अभी थोड़े दिन पहले ही, कल परसों ही रिलीज़ हुई है। तो उसके बारे में जब मैंने वीडियो डाली थी बहुत से क्वेश्चंस थे आप लोगों के, जो कि मैं एक कलेक्टिवली एक वीडियो बना रही हूँ उस पर। आरआरबी स्टाफ नर्स की अगर हम बात करें तो वैकेंसीज आपको पता है कि आउट हो रही हैं। 713 वैकेंसीज हैं अगर मैं सही बोल रही हूँ, जो कि पहले ऐसा था कि 678 आनी है, बट अब आ गई है 713। ठीक है, सबसे पहले तो आप लोगों का क्वेश्चन था कि एग्जाम पैटर्न का क्या है। तो देखो, एग्जाम पैटर्न जो है आरआरबी का वो कुछ इस तरह रहता है कि 90 मिनट्स आपको मिलते हैं और आपको 100 एमसीक्यूज करने पड़ते हैं। और ये जो 90 एमसीक्यूज है ये होता है सीबीटी टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड जो टेस्ट रहता है आप लोगों का। 90 मिनट्स में आपको 100 क्वेश्चंस करने हैं, तो आपकी टाइम मैनेजमेंट अच्छी होनी चाहिए। ठीक है, अगर मैं बात करूं कि आरआरबी का एग्जाम कैसा होता है, तो ना ही ज़्यादा वो टफ होता है ना ही ज़्यादा वो ईजी होता है, मीडियोकर सा जो है। काफ़ी क्वेश्चन तो डायरेक्ट वन लाइनर आते हैं और काफ़ी कॉम्प्लेक्स भी होते हैं। मेरा कहने का ये मतलब है कि एग्जाम में बेसिक सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपका, कि आपकी जो रूट्स है नर्सिंग की वो बहुत अच्छी होनी चाहिए। सेकेंडली, अगला मेरा जो आप लोगों का कमेंट था कि इसकी एग्ज़ाम डेट क्या है। ठीक है, आपने बहुत पूछा है। देखो, जो पेपर है उसके बाद अभी नेक्स्ट मंथ की 16 तक अभी फॉर्म फिल होने हैं। तो फॉर्म फिलिंग के बाद अप्रॉक्सीमेटली 2 मंथ्स भी अगर मैं लगा के चलती हूँ तो नवंबर या फिर दिसंबर की स्टार्टिंग में इसका पेपर, मतलब 2024 में इसका जो पेपर है वो हो जाएगा। ठीक है, तो जो इसकी एग्ज़ाम डेट है वो पहले ही आप ये लेके चलो कि आपके पास नवंबर से दिसंबर तक का टाइम है अभी पढ़ने के लिए। लाइक अभी अगस्त चल रहा है, अगस्त टू जो प्रॉपरली नवंबर और दिसंबर है, 3 to 4 मंथ्स भी कलेक्टिवली से कि इतना टाइम आप लोगों के पास है। तो आप अभी अच्छे से जो प्रेपरेशन है वो प्रॉपरली कर सकते हो। ठीक है ना। उसके बाद अगर मैं सिलेबस की बात करूँ आरआरबी की, तो आरआरबी का सिलेबस जो है वो जैसे ईएसआईसी का ओनली नर्सिंग था, बट इसमें क्या है, नॉन नर्सिंग भी रहती है। ठीक है ना। 70, कभी कभी क्या होता है कि ये 30% जो नॉन नर्सिंग है कभी कभी 25% भी हो जाती है। तो ऐसे मत लेके चलना कि 30 की 30 नॉन नर्सिंग आएगी, नहीं, ये 25% भी चले जाती है और 70% आपकी नर्सिंग रहती है। नर्सिंग में सारे सब्जेक्ट्स ही आपको करने पड़ेंगे, हर एक चीज़ के बारे में डिटेल में पढ़ना पड़ेगा, बेसिक आपका क्लियर होना चाहिए। मतलब राउंड ऑफली मैं ये कह सकती हूँ 70 से 75 क्वेश्चन आपके नर्सिंग के होंगे, बाकी नॉन नर्सिंग के होंगे। नॉन नर्सिंग में भी आपका मैथ्स के क्वेश्चन 10 हो सकते हैं, देन जनरल नॉलेज के हो सकते हैं, रीजनिंग के क्वेश्चंस हो सकते हैं। तो ये प्रॉपरली कलेक्टिवली आप लोगों का सिलेबस रहता है। ठीक है, उसके बाद अच्छा, अगर काफ़ी बच्चे ऐसे भी बोल रहे थे कि मैम आपने प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है, तो यस, मैंने इसकी जो प्रिपरेशन है वो स्टार्ट कर दी है। अगर आप लोगों को बैचेस ज्वाइन करने हैं, पढ़ना है, अदरवाइज तो 12:30 जो है, अगर आप सेल्फ स्टडी कर रहे हो तो 12:30 जो है एमसीक्यू क्लास भी लेती हूँ मैं यूट्यूब पे आरआरबी की, जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो आप वो भी रोज़ क्वेश्चंस देख सकते हो। अदरवाइज अगर आपको बैचेस ज्वाइन करने हैं तो आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके बैचेस ज्वाइन कर सकते हो। 2 बैचेस है, दोनों ही बैचेस हर टाइप के बच्चे के लिए अफोर्डेबल है। 1499 का एक 1500 का बैच 3 मंथ्स का है, जो कि उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है, उनको बस इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करने हैं, प्लस एमसीक्यू क्लासेस लगानी है, प्रॉपरली टेस्ट सीरीज करनी है, ज़्यादा से ज़्यादा डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर करने हैं। ये 1500 का बैच बहुत ही अफोर्डेबल लाइव एंड रिकॉर्डेड बैच है, पूरा 3 मंथ्स आपका ये बैच चलेगा। और एक वो बैच है जो बच्चे अभी अच्छे से पढ़ना चाहते हैं और प्रॉपरली बेसिक क्लियर करना चाहते हैं, उनको पता है कि उनका बेस इतना स्ट्रांग नहीं है फॉर आरआरबी। 2500 का 3 मंथ्स का फुल फ्लेज्ड बैच है, जिसमें सबसे पहले हम लोग थ्योरी करेंगे विद एनाटमी एंड फिजियोलॉजी से, इसमें ऑर्गन्स के बारे में समझेंगे। देन इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इसमें भी मैं आपको करवाऊंगी जो भी इंपॉर्टेंट रहेंगे, एमसीक्यूज भी इसमें होंगे, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर। कोई भी बैच जो है आप मेरे से बात करके इस नंबर पर कॉल या फिर मैसेज करके आज ही ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, और अगर आपको सेल्फ स्टडी भी करनी है तो 12:30 जो है आरआरबी की एमसीक्यू क्लास होती है वो भी ज्वाइन कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद देखो जो आपका
बैचेस वाला था, यहाँ पे मैंने कंफर्म कर दिया। सो ये बैचेस हैं, अगर कोई भी आपको डाउट है तो आप मेरे से बात कर सकते हो। उसके बाद रही बात एक्सपीरियंस की, तो देखो लास्ट ईयर तो जो है आरआरबी का एग्ज़ाम हुआ था उसमें इन्होंने जीएनएम का एक्सपीरियंस नहीं मांगा था। चाहे जीएनएम है चाहे बीएससी नर्सिंग है, तो इस बार भी 99% श्योरिटी है कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए, ठीक है ना। फिर से कह रही हूँ 99% श्योरिटी है कि एक्सपीरियंस नहीं चाहिए। हाँ, मांग सकते हैं, ज़्यादा से ज़्यादा 1 ईयर का मांगेंगे 50 बेडेड का अगर मांगते हैं, अदरवाइज तो 99% श्योरिटी है कि नहीं मांगेंगे। बीएससी एंड जीएनएम दोनों ही फिल कर सकते हैं आरआरबी की वैकेंसी के लिए। एज जो इसकी रहेगी दैट इज़ योर 21 से 43 की एज रहेगी, ठीक है। तो बहुत अच्छी एज है। आई थिंक अगर आपको ऐसा है कि मुझे रेलवे में जाना है, बिकॉज रेलवे में ये होता है कि आपका ट्रांसफ़र बहुत ईजी है, 2-3 साल आप काम करो उसके बाद अपने नियर बाय हॉस्पिटल में जा सकते हो। अगर आप कहीं सेंटर लेवल में भी काम कर रहे हो, कोई स्टेट गवर्नमेंट में भी काम कर रहे हो, तो एक तो आरआरबी का ये रहेगा कि आप नियर बाय ट्रांसफर करा सकते हो 1-2 साल में। सेकेंडली आपकी जो सैलरी पैकेज है वो भी इंक्रीज हो जाएगा, और आपका जो नियर बाय का था ट्रांसफर का, वो भी इजी हो जाएगा आरआरबी में। तो आरआरबी जो है वन ऑफ द मोस्ट कह सकते हैं अच्छी वैकेंसी जो नर्सिंग की आती है, वन ऑफ द प्रायोरिटी मतलब टॉप में आती है, टॉप फर्स्ट जो है उसमें आती है, टॉप 2 में। सो नेगेटिव मार्किंग की अगर मैं बात करूं तो यस, इसमें नेगेटिव मार्किंग होती है। लास्ट ईयर इसमें जो थी 1/4 की नेगेटिव मार्किंग थी, ठीक है। सो लास्ट ईयर जो इन्होंने बोली थी दैट इज योर 1/4 की मार्किंग, बट जो अब इसकी जो बता रहे हैं दैट इज 1/3 की मार्किंग जो है, 1/3 जो मार्किंग है वो बता रहे हैं। सो लेट्स सी के इस बार कौन सी मतलब दोनों में से होती है, 1/4 करते हैं कि 1/3 करते हैं, ठीक है। सो ये सारे आप लोगों के जो डाउट्स थे वो मैंने क्लियर किए हैं कि एग्जाम पैटर्न कैसे रहेगा। तो कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट होता है, ठीक है। लेट्स सी के इस बार ओएमआर में ना बदल दे, बट मोस्ट प्रोबेबली जो है कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट ही रहेगा। इसका एग्जाम डेट आपको नवंबर दिसंबर में 100% श्योरिटी के साथ मिल जाएगा। सिलेबस जो है नर्सिंग एंड नॉन नर्सिंग रहता है। एक्सपीरियंस जीएनएम एंड बीएससी नर्सिंग बोथ का जो है कोई भी अप्लाई कर सकता है। नेगेटिव मार्किंग जो है 1/3 या फिर 1/4 रहेगी अकॉर्डिंग टू द एप्लीकेशन फॉर्म। जिस दिन आउट होगा आपको क्लियर हो जाएगा। क्वालिफिकेशन बता दी है, सब क्लियर हो चुका है। अब बचा है आपका हार्डवर्क, और बैचेस का भी मैंने क्लियर कर दिया है कि जो बैचेस है आप इस नंबर पे मेरे से बात करके आज ही जो है ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। 1500 का है, एक है 2500 का बैच। 1500 का बैच बहुत ही अच्छा है, दोनों ही बैचेस लाइव प्लस रिकॉर्डेड है। अगर आप वर्किंग भी हो तो भी आप लोगों के लिए कुछ नहीं ऐसा कुछ नहीं है कि आपका कुछ छूटेगा। अगर आप लाइव नहीं लगा सकते तो आपको रिकॉर्डिंग्स तो मिलेंगी ही मिलेंगी। तो लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। एंड सेकेंडली 1500 का बैच जो है उन बच्चों के लिए जिनका बेसिक क्लियर है। सो इजी बैच है, मैं खुद से स्टडी करवाती हूँ। अगर आपको बैचेस नहीं ज्वाइन करने, अदरवाइज आप 12:30 मॉर्निंग में क्लास देख सकते हो। आफ्टरनून में जो है क्लास आती है एमसीक्यूज की आरआरबी फॉर नॉर्सेट। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। अभी भी अगर आपकी कोई डाउट्स है तो आप कमेंट सेक्शन में लिख दो, मैं सारे क्लियर करने की कोशिश करूंगी। टिल देन आप पढ़ो और हार्ड वर्क करो सो दैट कि आप आरआरबी को चेस कर पाओ। अच्छी वैकेंसी है, बहुत ही लोगों की ख्वाहिशें जुड़ी होती है इस वैकेंसी से, क्योंकि बहुत ही अच्छा इसका वर्कलोड कम है। सेकेंड फर्स्ट ऑफ ऑल, दूसरा इसका सैलरी पैकेज बहुत अच्छा है, और ट्रांसफर सबसे ईजी है इसमें, ठीक है ना। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कर दीजिएगा चैनल को। और अगर किसी को भी बैच ज्वाइन करना है तो वेलकम है आपका मेरी फैमिली में फॉर द बैचेस। एंड अगर कोई भी डाउट है तो कमेंट सेक्शन में लिख देना। टिल देन मैं मिलती हूँ आपको सुबह 12:30 न्यू एमसीक्यू वीडियो के साथ। एंड ऑल द बेस्ट।